बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे तीन छोटे दोस्त एक मजेदार क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वे छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं तो सब कुछ उलझ जाता है। आइए देखें कि उनकी टीचर द्वारा सुनाई गई प्राचीन कहानी कैसे उनका दिन बचाती है और उन्हें सच्चा टीम प्लेयर बनना सिखाती है। एक चमकदार और खुशमिजाज किंडरगार्टन क्लास में मिस प्रिया नाम की टीचर ने बच्चों को एक मजेदार और उत्साहजनक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने कहा, हम एक बड़ा वॉल पोस्टर बनाएंगे जो प्रकृति के बारे में होगा। मैं चाहती हूँ कि सभी मिलकर एक टीम की तरह काम करें। बच्चों को समूहों में बांटा गया। एक टीम में सौम्या, अर्जुन और धान्या थे। शुरुआत में वे बहुत उत्साहित थे और जानवरों, पत्तियों और फूलों की तस्वीरें इकट्ठा करने लगे। लेकिन जल्द ही एक समस्या शुरू हो गई। सौम्या चाहती थी कि बीच में एक बड़ा पेड़ बने। अर्जुन एक इंद्रधनुष चिपकाना चाहता था। धान्या चाहती थी कि ऊपर उड़ते पक्षी दिखाए जाएं। वे सभी बहस करने लगे। नहीं, मेरी आइडिया बेहतर है, लेकिन हमेशा तुम्हारी ही बात मानी जाती है। ये तो अच्छा दिखेगा ही नहीं। प्रोजेक्ट रुक गया। कागज जमीन पर पड़ा था। गोंद सूख चुकी थी। कोई काम नहीं कर रहा था। मिस प्रिया पास से गुजरी और बहस देखी। वो उनके पास बैठ गईं और धीरे से कहा, यह कहानी मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद दिलाती है। हंस, केकड़ा और मछली की कहानी। यह सैकड़ों साल पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी सिखाती है कि साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए। क्या तुम यह कहानी सुनना चाहोगे? बच्चों ने उत्साह से सिर हिलाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सुंदर कमल का तालाब था। वहाँ मेंढक, मछलियाँ, कछुए, हंस और केकड़े रहते थे। उनमें एक समझदार हंस, एक विचारशील केकड़ा और एक चतुर मछली रहती थी। वे तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। अक्सर साथ बैठकर जीवन, ऋतुओं और दुनिया के बारे में बातें करते। एक साल बारिश की बूंदें नहीं आईं। गर्मी जल्दी और कठोर आ गई। दिन बीतते गए और तालाब सूखने लगा। पानी का स्तर गिरने लगा। कीचड़ में दरारें पड़ने लगीं। जानवर चिंता करने लगे। मछलियां हांफने लगीं। केकड़े गहराई में छुप गए। हंस चिंतित हो गया। एक शाम तीनों दोस्त एक मुरझाए कमल के पत्ते के नीचे इकट्ठा हुए। हांफती मछली ने कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। यह तालाब जल्द ही धूल बन जाएगा। हंस ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैंने कल उड़ते समय पहाड़ी के पार एक बड़ा झील देखा। वहाँ ताज़े पानी की भरमार है, छांव है और जीवन है। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। सावधान केकड़े ने पूछा, लेकिन हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? मैं उड़ नहीं सकता और मछली पानी के बाहर एक पल भी नहीं रह सकती। हंस ने गहराई से सोचा और एक उपाय निकाला। उसने कहा, मैं एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लाऊंगा। तुम दोनों उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। मैं छड़ी के बीच को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम्हें झील तक ले जाऊंगा। मछली और केकड़े ने सहमति जताई, लेकिन हंस ने सख्ती से चेतावनी दी, एक शर्त है, उड़ते समय अपना मुंह मत खोलना। अगर तुमने ऐसा किया तो गिरकर मर जाओगे। तीनों ने हामी भरी और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह हंस एक मजबूत छड़ी लाया। मछली और केकड़े ने अपने अपने छोर को मुंह से कसकर पकड़ लिया। हंस ने उन्हें धीरे से आकाश में उठा लिया। जब वे गांवों और खेतों के ऊपर से उड़ रहे थे, नीचे लोगों ने यह विचित्र दृश्य देखा। एक पक्षी दो प्राणियों को लकड़ी से लटकाकर उड़ रहा था। लोग हंसने लगे और इशारा करने लगे, देखो देखो, हंस अपना खाना ले जा रहा है। कितना अजीब लगता है। ये तो कोई जादू का खेल लगता है। मूर्ख मछली और केकड़ा। यह सुनकर केकड़े को गुस्सा आ गया। वह हंस की चेतावनी भूल गया। वह चिल्लाया, हम मूर्ख नहीं हैं। हम तो बस अपनी जान बचा रहे हैं। और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसने छड़ी छोड़ दी। केकड़ा आकाश से नीचे गिर गया और मर गया। मछली डर के मारे कसकर चिपकी रही। हंस ने तेजी से उड़कर उसे झील में सुरक्षित उतार दिया। लेकिन उन्होंने अपना दोस्त केकड़ा हमेशा के लिए खो दिया। एकता, अनुशासन और सहयोग सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
जब दोस्त या टीम के सदस्य आपस में झगड़ते हैं या बिना सोचे कुछ करते हैं, तो सबसे अच्छी योजना भी बर्बाद हो सकती है। कहानी सुनने के बाद सौम्या, अर्जुन और धान्या चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, लगता है हम भी केकड़े जैसे बन गए थे। सौम्या ने कहा, हम टीम की तरह काम करना भूल गए थे। धान्या मुस्कुराई, चलो फिर से शुरू करते हैं। सबकी बातों को जगह देते हैं। वे दोबारा काम में जुट गए। उन्होंने बड़ा पेड़ बनाया, इंद्रधनुष चिपकाया और ऊपर उड़ते खुशमिजाज पक्षी लगाए। उनका प्रोजेक्ट बेहद सुंदर बना। जब उन्होंने उसे प्रस्तुत किया तो पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। नैतिक शिक्षा, छोटे छोटे झगड़े भी बड़े सपनों को तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो हम कुछ शानदार बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और सिखाने वाली कहानी के साथ।